नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों की थी शिशुपाल की 100 गलतियां माफ, क्या था इसके पीछे का रहस्य। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका रही। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से व रहस्य हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गलती होने पर उन्हें शिशुपाल का वध करना पड़ा। तो जानते हैं सबसे पहले शिशुपाल कौन था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करें, और सही समय आने पर इसकी 1 आंख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख व हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की 1 आंख व हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर तो प्रसन्न हुई और दूसरी ओर चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक यही बच्चा श्री कृष्ण का हाथों मरने वाला था। बुआ ने लिया श्री कृष्ण से वचन। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी, तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्होंने श्री कृष्ण को बताई। साथ ही कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ कर दे। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। शिशुपाल क्यों करता था श्री कृष्ण का अपमान। शिशुपाल रुक्मणी के भाई रुकम का प्रिय मित्र था और रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुकुम भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माता पिता अपनी बेटी का विवाह शिशुपाल की बजाय श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुकुम ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया, तो उस दौरान राजस्व यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे और वहां पहुंचे। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं, तो शिशुपाल को बुरा लगता है और वह श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने वचन से बंधन होने के कारण उसे कुछ नहीं कहा और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी होती हैं और 101वीं गलती मुख से निकलती है, तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।